हम लोगों का आज का टॉपिक होगा कि सांख्य के द्वैतवादी विचारधारा में पुरुष का स्वरूप और पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन द्वारा दिए गए प्रमाणों की समीक्षा। ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया था कि सांख्य दर्शन जो है द्वैतवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन के जो दो तत्व हैं, पहला प्रकृति था और दूसरा पुरुष। प्रकृति के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया है, आज हम लोग बात करेंगे पुरुष के विषय में। ऐसा कहा जाता है कि अन्य दर्शनों में जिसे आत्मा कहा गया है, अब आप लोग काफ़ी दर्शनों को पढ़ चुके हैं, तो अब आपको ये ध्यान में होगा कि आत्मा जो है हर दार्शनिकों के विवेचन का प्रिय विषय है। आत्मसत्ता का वर्णन जो है हर दार्शनिक करते हैं, ठीक ना। और सांख्य दर्शन जो है आत्म तत्व के भी विषय में वर्णन करता है। तो अन्य दर्शनों में जिसे आत्म तत्व कहा गया है, सांख्य दर्शन में उसे ही पुरुष कहते हैं, ठीक ना। यानी सांख्य दर्शन का पुरुष क्या है, अन्य दर्शनों में आत्मा है। ठीक है, दूसरी चीजें ये है कि जब हम सांख्य दर्शन में पुरुष की बात करते हैं तो यहाँ पुरुष का मतलब मेल या फीमेल से नहीं है। आमतौर पर जब हम बात करते हैं कि पुरुष, तो हमारे दिमाग में फौरन ये बात आती है कि मेल की बात हो रही है, लेकिन सांख्य दर्शन में पुरुष का मतलब मेल नहीं है। यानी सांख्य दर्शन पुरुष जो है, स्त्रियां भी हैं जिनके अंदर आत्मा है, आत्म तत्व है, वह पुरुष है। स्त्रियों में भी आत्म तत्व पाया जाता है, होता है। इसलिए सांख्य दर्शन में पुल्लिंग से नहीं मतलब है, वहां स्त्रियां भी क्या है, आत्मा है, पुरुष है। सांख्य दर्शन में पुरुष के विषय में कहा जाता है कि एक नहीं अनेक। आप लोगों ने पढ़ा होगा शंकराचार्य के दर्शन में कि शंकराचार्य कहते हैं कि आत्म तत्व जो है एक है, इसलिए शंकराचार्य का दर्शन जो है एक तत्ववादी या अद्वैतवादी भी कहलाता है। एक तत्व में विश्वास करते हैं, लेकिन सांख्य दर्शन पुरुष बहुत्व की बात करता है, पुरुष की संख्या अनेकों मानता है, ठीक ना। और कहता है कि जितने शरीर उतनी आत्मा। स्वाभाविक भी है कि हर शरीर में एक आत्मा है, तो स्वाभाविक हो गया कि आत्मा की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सांख्य दर्शन में स्त्रियां भी क्या हैं, पुरुष हैं। पुरुष का मतलब दोनों से लेकर है। अब पुरुष का स्वरूप क्या है, आप लोगों को शुरू में ही बताया गया था कि सांख्य दर्शन जो दो तत्व मानता है, दोनों का स्वरूप जो है एक दूसरे के विरोधी है। पुरुष चेतन है, प्रकृति अचेतन है। यदि प्रकृति अचेतन है तो पुरुष क्या है, चेतन। तो सांख्य दर्शन में पुरुष की जो पहली विशेषता है वह यह है कि सांख्य दर्शन का पुरुष क्या है, चेतन। पुरुष चेतन है, और पुरुष में यह चेतना जो है हमेशा बनी रहती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता तीनों बनी रहती है। यानी प्रकृति चेतन नहीं है, प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है, चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। संसार में जितनी भी चेतन वस्तुएं हैं, आप लोग जानते हैं कि पुरुष और प्रकृति, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन का जब विकासवाद पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें चर्चा करेंगे कि सांख्य का विकासवाद प्रारंभ ही होता है पुरुष और प्रकृति के संयोग से। जब तक पुरुष और प्रकृति का आपस में संयोग नहीं होगा,
तब तक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। तो विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए पुरुष और प्रकृति का संयोग होना आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक चेतन है तो दूसरा क्या है, अचेतन है। ठीक है, तो जो संसार में चेतन और अचेतन वस्तुएं दिखलाई देती हैं, उन दोनों की व्याख्या इससे आसानी से हो जाती है। ठीक ना। अब जो दूसरा जो है सांख्य दर्शन में पुरुष की विशेषता वह यह है कि पुरुष जो है निष्त्रय गुण है। पुरुष तीनों गुणों से परे। हाँ, निष्त्रय गुण मतलब तीनों गुणों से क्या है, परे है। सद्गुण, रजगुण, तमगुण। निष्त्रय गुण यानी सांख्य दर्शन का पुरुष निष्त्रय गुण है। गुण कितने होते हैं, तीन। कौन कौन से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन प्रकार के गुण होते हैं। संसार की हर वस्तु जो होती है त्रिगुणात्मक, लेकिन पुरुष जो है तीनों गुणों से शून्य। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, प्रकृति का निर्माण तीनों गुणों से होता है। संसार की अन्य वस्तुएं त्रिगुणात्मक है, लेकिन उसका पुरुष जो है निष्त्रय है। क्यों मानता है निष्त्रय गुण? आप जानते हैं कि हर्ष, विषाद, शोक, खुशी, सुख, दुख जो चीजें हैं वह गुणों से आती है, और सांख्य दर्शन का पुरुष जो है इन चीजों से परे है। यदि मान लिया जाए कि उसमें भी गुण है, ये सब गुण भी उसमें हो जाएगा। हाँ, तो ये सब मानना पड़ेगा कि वो भी इनसे क्या है, प्रभावित है। इसलिए सांख्य दर्शन अपने पुरुष को क्या कहता है, निष्त्रय गुण है। सांख्य दर्शन का पुरुष जो है अकर्ता, पुरुष अकर्ता, कुछ भी करने वाला नहीं। हाँ, अकर्ता एवं अभोक्ता। ठीक है, सांख्य दर्शन पुरुष को कहता है अकर्ता एवं अभोक्ता। पुरुष कर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो सर प्रकृति में आपने बताया कि प्रकृति भोग्य है, तो प्रकृति का भोग करने के लिए तो पुरुष है और पुरुष अभोक्ता है, ये कैसे हो गया? और ये उसमें तीनों गुण फिर प्रकृति से ही बन रहे हैं? नहीं, प्रकृति के जो अन्य विकार हैं, बहुत सी चीजें, जैसे ये कहा जाता है कि अभी आप लोगों को बताया जाएगा कि पुरुष का सत्ता सिद्ध करने के लिए, तो उसमें एक तर्क दी जाएगी कि संघात प्राप्त्वा त्रिगुणादि विपर्याधिष्ठान पुरुषो अस्ति भोक्तृभावा कैवल्या। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति की जो इस संसार की जो वस्तुएं हैं, प्रकृति ही नहीं है, प्रकृति से उत्पन्न और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं ना, उसमें से ये वस्तु। हाँ, तो उनका भोग करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। जैसे पलंग है, जैसे कुर्सी है, तो इस कुर्सी का उपभोग अपने में क्या है, कुर्सी अपना कुछ उपभोग करती है? कुछ नहीं। इसका कौन उपभोग करेगा? चेतन ही व्यक्ति करेगा ना, जो बैठ सके। वही स्थिति संसार की वस्तुओं का, प्राकृतिक वस्तुओं का एक चीज और भी है, यहाँ पर संबंध जो होता है वास्तविक नहीं होता। ये नहीं तो पुरुष तो जब और करता हूं और भोगता है तो हो ही नहीं सकता। यही तो हम, हाँ, हो ही नहीं सकता। लेकिन यह क्या है, सद्भ्रम है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अविद्याग्रस्त है। जब अविद्याग्रस्त होता है, उस पर अविद्या का बादल चढ़ जाता है, तो वह अपने आप को क्या मान बैठता है, कर्ता एवं भोक्ता। ठीक ना। पुरुष का जो मूल स्वरूप है वह अकर्ता एवं अभोक्ता है, लेकिन ज्यों ही अविद्या से ग्रसित होता है त्यों ही वह अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान बैठता है, लेकिन वह है नहीं। ठीक ना, कर्ता और भोक्ता नहीं है। अब यहाँ पर अकर्ता एवं अभोक्ता है। कर्म इसलिए नहीं करता कि कर्मों का संबंध जो है गुणों से होता है। अब जानते हैं कि जो तीन गुण हैं, सतोगुण से सुख की उत्पत्ति होती है ना, तमोगुण से
हाँ, तामसिक जो प्रवृत्तियां होती हैं उसका भी उदय होता है, और रजोगुण से नहीं, राजसी प्रवृत्ति के तमोगुण का राजसिक प्रवृत्तियां का मतलब एक यहाँ पर होता है कि रजोगुण जो है उद्वेलित करता है, प्रेरक का कार्य करता है, प्रेरणा देता है। सतोगुण और तमोगुण इन दोनों तरह के व्यक्तियों को उत्प्रेरित करता है कर्म करने के लिए, ठीक है ना। तो जो कर्म हम करते हैं, तो कर्म हमारे में जब गुण ही नहीं है, पुरुष में जब गुण ही नहीं है, तो फिर वह कर्म कैसे कर सकता है, क्योंकि कर्मों का संबंध जो है किससे है, गुणों से, ठीक ना। तो इस तरह इसका पुरुष जो है अकर्ता एवं अभोक्ता है। दृष्टा कहा जाता है कि सांख्य दर्शन का पुरुष जो है दृष्टा, सिर्फ देखता है। हाँ, तटस्थ भाव से। एक बार उदाहरण आप लोगों को बताया गया था कि एक व्यक्ति, दो हैं, एक डाल पर दो बैठे हैं, दो पक्षी बैठे हैं, एक फल को खा रहा है, खूब मजे में फल को खा रहा है और फल का भोग कर रहा है, तो परिणाम भी तो उसी को भोगना होगा। और दूसरा जो है सिर्फ तटस्थ भाव से देख रहा है, ठीक है। तो जिसको ज्ञान नहीं है वह क्या है, खा रहा है, और जिसको ज्ञान है वह तटस्थ भाव से क्या है, सिर्फ देख रहा है, संसार के तरफ वो देख रहा है। आप भी जानते हैं इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सांसारिकता आकर्षित नहीं कर पाती। यदि सांसारिकता और संसार के भोग विलास आकर्षित कर सकते हैं, तो गौतम बुद्ध राजा के लड़के होते हुए सन्यासी नहीं बन सकते। महावीर स्वामी के भी विषय में जानते हैं आप लोग, महावीर स्वामी भी राजा के लड़के थे, नहीं हो पाते। तो ये सत्य है कि सांसारिकता जो है, सब संसार की जो वस्तुएं हैं उसमें जो दृष्टा है, शुद्ध दृष्टा की बात हो रही है, वह उससे आकर्षित नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं होता, ठीक ना। तो सांख्य दर्शन का पुरुष दृष्टा है, अकर्ता एवं अभोक्ता है, ठीक। उसके साथ ही साथ सांख्य दर्शन ये कहता है कि पुरुष जो है सुख और दुख से परे है। तो सुख और दुख से जब परे, आप जान ही रहे हैं कि उसका निर्माण ही जब बिना तीनों गुणों के हुआ है, तो उसको सुख दुख कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उससे सर्वथा अछूता है, ठीक ना। सांख्य दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सांख्य दर्शन जिस चीज की सत्ता को स्वीकार करता है, उसकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए तर्क या प्रमाण भी देता है। आपने देखा सत्कार्यवाद, इससे पहले तो सत्कारवाद में भी सत्कारवाद को सिद्ध करने के लिए सांख्य जो है श्लोक एक देता था। आपको बताया गया है कि सांख्य कारिका जो है ईश्वर कृष्ण की रचना है, और उसमें दिए गए पुरुष की सत्ता को भी सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन सिर्फ यही नहीं कहता कि पुरुष है, वह पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए तर्क या प्रमाण देता। तो हम लोग बात करेंगे सांख्य दर्शन। अभी तक तो हुआ था कि सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप, ठीक है, कि पुरुष का क्या स्वरूप है। अब हम लोग बात करेंगे ईश्वर कृष्ण के द्वारा सांख्य कारिका में पुरुष की सत्ता को दिए गए प्रमाण, ठीक है। वह एक श्लोक देता है और कहता है कि सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए जो श्लोक दिया जाता है, लिखते हैं बोर्ड को, इसको मिटा रहे हैं जी। इस श्लोक से 5 प्रकार के तर्क जो हैं उभर कर सामने आते हैं। पहला है संघात, प्रार्थ, स्वाद, त्रिगुणान, विपर्य, पुरुषो अस्ति,
कैवल्या, कैवल्या प्रवृत्तिस्य, ठीक है। देखिए इसमें 5 तर्क उभर कर सामने आते हैं। पहला है संघात प्रार्थ त्वार्थ, एक एक करके हम लेते हैं। हिंदी में लिखें कि संस्कृत में लिखें? किसी में लिखें। संस्कृत में कहें तो उसको, क्योंकि अगर तोड़ेगा तो समझ में आएगा ना, लेकिन हाँ। क्या समझ संघात में वस्तुओं का उपभोग करता, ठीक है। पहला तर्क देता है संघात में वस्तुओं का उपभोग करता के रूप में पुरुष की सत्ता सिद्ध। वह कहता है, देखिए आप लोगों को ये सब श्लोक याद कर लेना चाहिए, प्रयास करके कि याद हो जाए। एक बार जब आप याद कर लेंगे तो वह भूलेगा नहीं, ठीक ना। संघात प्राप्त त्रिगुणात् विपर्याद स्थान पुरुषो अस्ति भोक्तृभावा कैवल्या प्रवृत्तिश्च, ठीक है। तो पहला तर्क है संघात प्राप्त। इसका मतलब है कि संसार की समस्त वस्तुएं संघातमय है, ठीक ना। सांख्य दर्शन कहता है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं प्रकृति जन्य, संसार की सभी वस्तुएं क्या है? प्रकृति जन्य है, प्रकृति से उत्पन्न हुई है, प्रकृति से मानता है कि विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सभी चीजें आप लोगों को याद भी होगा कि जब सत्कार्यवाद बताया गया था तो उसमें यह बताया गया था कि सभी वस्तुएं जो हैं अव्यक्त अवस्था में प्रकृति में होती हैं, ठीक है। व्यक्त जब हो जाता है तो ये माना जाता है कि विकास हो। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है कि सांख्य दर्शन जो है प्रयोजनात्मक विकासवाद को मानता है। प्रयोजन मतलब किसी के उद्देश्य के लिए, और वह उद्देश्य किसका है? पुरुष के लिए, ठीक ना। पुरुष को मोक्ष प्राप्त हो जाए और प्रकृति जो है देख ली जाए, ठीक है, दृष्टार्थ हो जाए, ठीक है, ये उद्देश्य है। तो सांख्य दर्शन पहला तर्क देता है कि संघात प्राप्त, मतलब ये हुआ कि इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं संघातमय है। संघात में वस्तुओं का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, ठीक ना। जितनी भी संघात में वस्तुएं हैं उनका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। संघात में वस्तुओं का निर्माण ही दूसरों के उद्देश्य की सिद्धि के लिए होता है, और जिसके उद्देश्य की सिद्धि के लिए होता है वह कोई न कोई चेतन व्यक्ति होता है, जिसकी उद्देश्य इन संघात में वस्तुओं से पूर्ण होता है। जैसे उदाहरण सांख्य दर्शन में दिया जाता है कि पलंग का निर्माण जो है पलंग के लिए नहीं होता। पलंग, हाँ, पलंग यदि किसी के घर में है, बना है, तो उस पलंग का उपभोग करता कौन है? पुरुष, चेतन व्यक्ति है। तो सांख्य कहता है कि उसी तरह इस संसार की जितनी भी संघात में वस्तुएं हैं उन सभी संघात में वस्तुओं को उपभोगकर्ता के रूप में पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है, अतः पुरुष है, ठीक ना। दूसरा तर्क देता है त्रिगुणों से परे। देखिए शुरू में ही आपको बताया गया कि सांख्य दर्शन ये कहता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं त्रिगुणात्मक हैं, 3 गुणों से बनी हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। अब एक ऐसी भी वस्तु की सत्ता होनी चाहिए जो इन 3 गुणों से परे हो, यानी क्या हो? शुद्ध दृष्टा हो। तो कहता है सांख्य कि 3 गुणों से परे सत्ता के रूप में पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। ये कहता है ना त्रिगुणात् विपरे, यानी 3 गुणों से परे जिसकी सत्ता सिद्ध होती है चेतन व्यक्ति की, वह चेतन व्यक्ति क्या है? पुरुष है, ठीक है। अतः पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। तीसरा कहता है अधिष्ठानात्,
अधिष्ठान का मतलब होता है, जैसे आप जानती हैं कि रथ चाहे कितना हो बढ़िया हो, रथ का निर्माण खूब बढ़िया, उसमें घोड़े लगे हों, रथ भी सुंदर हो, तो जब तक रथ को चलाने वाला कोई नहीं होगा तब तक रथ क्या अपने से चल सकता है? उसी तरह इस संसार की समस्त वस्तुएं हैं। अब संसार की वस्तुओं का अधिष्ठान करने वाला, धारण करने वाला, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार या हमारे जो शरीर में चीजें हैं, बुद्धि भी है। बुद्धि किसके निर्देश पर चलती है? अहंकार है, बुद्धि है, मन है। इत्यादि चीजों को धारण करने वाले के रूप में सांख्य दर्शन पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है। ठीक ना? चौथा जो है, तीसरा क्या लिखे? तीसरा जो है अधिष्ठाना, अधिष्ठाता या अधिष्ठाना, अधिष्ठाता यहां है, अधिष्ठाना, अधिष्ठाता के रूप। ठीक ना? कहता है ना कि जिस प्रकार रथ जो है सारथी से प्रेरित होकर ही आगे बढ़ता है, उसी तरह मन, बुद्धि, अहंकार भी किसी व्यक्ति विशेष से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं, और वह व्यक्ति विशेष या चेतन सत्ता क्या है? पुरुष। चौथा जो है भोक्ता, पुरुषो अस्ति भोक्तृभाव। ठीक ना? भोक्तृभावात का मतलब कि भोक्ता, भोक्ता के रूप में। आप जानते हैं कि प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न सभी वस्तुएं भोग्य हैं। प्रकृति जिन चीजों को पैदा करती है उन चीजों का स्वयं भोग नहीं करती है। अब उन वस्तुओं का कोई ना कोई भोग करता होना चाहिए, और इस प्रकार उन वस्तुओं के भोगकर्ता के रूप में सांख्य दर्शन पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है, और कहता है कि संसार की वस्तुओं के भोक्ता के रूप में पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। ठीक ना? पांचवा जो है मोक्ष हेतु प्रयत्नशील। कैवल्यार्थ, ये जो है पांचवा है, ये चौथा है। मोक्ष हेतु प्रयत्नशील। देखिए, सांख्य दर्शन ये कहता है कि इस संसार में दुखों से मुक्ति हेतु और मोक्ष की प्राप्ति हेतु व्यक्ति प्रयत्न करते हुए देखे जाते हैं ना, कि आप देखें कहीं मठ में चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, या लोग अपने घरों पर ही बंधन से मुक्त होने के लिए या दुखों से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते दिखलाई देते हैं। ठीक ना? सांख्य दर्शन कहता है कि कोई अचेतन सत्ता जो है यह कार्य नहीं कर सकती। दुखों से मुक्ति का प्रयास जो है, यानी दुखों से मुक्त होने पर क्या मिलता है? कैवल्य की प्राप्ति। ठीक ना? तो कैवल्य की प्राप्ति हेतु जो चेतन सत्ताएं देखी जाती हैं, वही चेतन सत्ता क्या है? आत्मा है, या सांख्य दर्शन में क्या है? पुरुष। तो सांख्य दर्शन कहता है कि कैवल्य की प्रवृत्ति, ठीक ना, जो कैवल्य की प्रवृत्ति है या कैवल्य के लिए प्रयत्न करते हुए, यहाँ पर प्रयत्नशील लिखा गया है, मोक्ष हेतु प्रयत्नशील। तो जो सत्ताएं, जो चेतन सत्ताएं मोक्ष की प्राप्ति हेतु देखी जाती हैं, प्रयत्न करते हुए देखी जाती हैं, उसकी सत्ता किसके रूप में सिद्ध होती है? पुरुष के रूप में। इस प्रकार सांख्य दर्शन कहता है कि पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। तो ये तो रहा कि सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप एवं पुरुष के अस्तित्व के लिए क्या प्रमाण दिए जाते हैं सांख्य दर्शन में, ये आपने देखा।
सांख्य दर्शन जब पुरुष की सत्ता को सिद्ध कर लेता है तो पुरुष की अनेकता को सिद्ध करने के लिए भी वह तर्क देता है। वह तर्कों के आधार पर पुरुष की अनेकता को सिद्ध करता है, ठीक ना। तो जो अनेकता के आधार पर जो पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है कि पुरुष अनेक है, उसके लिए भी वह तर्क देता है। पहला जो तर्क देता है, जन्म मरण, जन्म मरण एवं इंद्रियों के व्यापार में भिन्नता, इंद्रियों के व्यापार में भिन्नता। देखिए, सांख्य दर्शन कहता है कि पुरुष की सत्ता अनेक है, या पुरुष अनेक है, या पुरुष बहुत्व में विश्वास करता है, और उसके लिए वह तर्क भी देता है। तो पहला तर्क देता है कि जन्म मरण एवं इंद्रियों के व्यापार में भिन्नता। इसका मतलब है कि यदि हम ये मान लें कि पुरुष एक है, तो एक व्यक्ति के जन्म होने से संसार के सभी व्यक्तियों का जन्म हो जाता, एक व्यक्ति की मृत्यु होने से संसार के सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा देखा जाता है? नहीं ना। आप देखते हैं कि हर व्यक्ति का जन्म अलग होता है, हर व्यक्ति की मृत्यु जो होती है अलग होती है, जिससे सिद्ध होता है कि इस संसार में पुरुष एक नहीं, क्या है, अनेक है, ठीक ना। दूसरा ये कहता है सांख्य दर्शन कि हमारे इंद्रियों की क्रियाएं भी अलग अलग है, ठीक ना। हमारी इंद्रियां भी अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। कोई आपने देखा कि हम तरह तरह की क्रियाएं करते हैं। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5, ठीक ना। 5 और मन को लेकर 6। 5 जो इंद्रियां हैं वह बाह्य इंद्रियां कहलाती हैं, मन जो है आंतरिक इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों के व्यापार भी क्या है, अलग अलग है। हर मनुष्य के अंदर अलग अलग की प्रवृत्तियां हैं, ठीक ना, जिससे सिद्ध होता है कि पुरुष की संख्या एक नहीं, क्या है, अनेक है। दूसरा जो तर्क देता है वह यह देता है कि प्रकृति में असमानता, प्रकृति में असमानता। देखिए, सांख्य दर्शन ये कहता है कि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। यदि हम ये मान लें कि पुरुष अनेक नहीं एक हैं, तो सब व्यक्ति की प्रवृत्तियां एक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति हंस रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति रो रहा होता है। एक व्यक्ति दौड़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति जो है बैठा हुआ है। एक आराम फरमा रहा है तो वहीं पर दूसरा व्यक्ति जो है कठोर परिश्रम कर रहा होता है। यदि हमारी आत्मा एक होती तो एक व्यक्ति के बैठने से संसार के सभी व्यक्ति बैठ जाते हैं, एक व्यक्ति के सोने से संसार के सभी व्यक्ति सो जाते हैं, एक व्यक्ति के टहलने से संसार के सभी व्यक्ति टहलने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखती हैं कि हर व्यक्ति के कार्य व्यापार जो होता है अलग अलग होता है। कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, कोई गा रहा है तो कोई खेल रहा है, जिससे सिद्ध होता है कि इस संसार में पुरुष एक नहीं, क्या है, अनेक है, ठीक ना। तीसरा जो तर्क देता है वह यह है कि स्वभाव की भिन्नता। देखिए, स्वभाव की भिन्नता भी ये सिद्ध करती है कि इस संसार में पुरुष एक नहीं, अनेक है। हमारे स्वभाव का निर्धारण कैसे होता है? गुणों के द्वारा। जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही तीनों गुण व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण करते हैं कि किस व्यक्ति का स्वभाव जो है कैसा होगा। तो इस संसार में हर व्यक्ति के क्या है, स्वभाव अलग अलग दिखलाई देते हैं। कोई मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है, कोई कैवल्य की प्राप्ति में लगा हुआ है, तो वहीं कोई जो है भोग में लिपटा हुआ है, ठीक ना। यानी श्रेय और प्रेय दोनों तरफ इस संसार के मनुष्यों को देखा जा सकता है, जिससे सिद्ध होता है कि इस संसार में आत्मा या पुरुष जो है एक नहीं है, क्या है, अनेक है,
तो आपने देखा कि सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए जहाँ 5 तरह के प्रमाण दिए जाते हैं, उसी तरह पुरुष की अनेकता को सिद्ध करने के लिए भी सांख्य दर्शन जो है प्रमाणों को देता है, ठीक ना। जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन में पुरुष एक नहीं अनेक है और पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है, ठीक ना। ये रहा सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप और उसकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए प्रमाण। ये एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक ना।